चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन एलिमेंट्स होते हैं आपके पास। एक इनर्शिया एलिमेंट, दूसरा टॉर्सनल स्प्रिंग एलिमेंट, ओके, और जो तीसरा होता है वो होता है इसमें, दैट इज द डैम्पर एलिमेंट। तो रोटेशनल के केस में जो इनर्शिया होता है वो भी एक सिंपल एक मास होता है जिसको आप एक्चुअली रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो रोटेशन आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, आप सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए आपको इसको टॉर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में जो ये बॉडी है, इस बॉडी को आप m से ना डिनोट करके आप j से डिनोट करते हैं। ओके, और इस डायरेक्शन में आप इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी टॉर्क क्या है? जब आप सपोज करो कि ये आपका फ्रंट व्यू है एक सिलेंडर का, ठीक है, आप इसको इस टाइप से लगा लीजिए और आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। तो रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, आपको इसमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो टॉर्क होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस इन ऑपोजिट साइड्स। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर टॉर्क। तो ये टॉर्क क्या करेगा? इसमें कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर साथ ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ इसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगी जो हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है और एंगुलर वेलोसिटी आया है, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो जिसको हम डिनोट कर सकते हैं अल्फा से। ओके, वेयर अल्फा आपके पास क्या आ गया? अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल टॉर्क, ये जो आपकी एक्सटर्नल टॉर्क आया है, इस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से जो भी आपके पास इसमें रोटेशन होगी, वो रोटेशन आप क्या लिखेंगे? टॉर्क T इज इक्वल टू J d2 by dt स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और या फिर इसको आप लिख सकते हैं J ओमेगा, दैट इज d ओमेगा बाय dt, या फिर J अल्फा, जो भी आपके पास इसमें कंपोनेंट गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली इसके अंदर एक होता है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग भी हो सकता है या फिर ये आपकी एक शाफ्ट हो सकती है। ओके, स्प्रिंग में
आपके पास यहाँ पर जो ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज योर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। और जब आप इस स्प्रिंग को एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करेंगे इस डायरेक्शन में, ओके, तो दिस इज योर टॉर्क। तो इधर कुछ आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेट अस सपोज दिस इज योर थीटा 1, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पर एंगुलर वेलोसिटी आएगा इस एंड पे। अब दिस इज अ स्प्रिंग, तो जरूरी नहीं है कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां आया है वो ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां आए, तो आप इसको यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो दूसरा आया है वो आया है आपके पास थीटा 2, और एंगुलर वेलोसिटी जो आया है वो है ओमेगा 2। तो ठीक है, तो आप इस t को कैसे लिख सकते हैं, इसमें t जो टॉर्क t इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, या फिर अगर आप इस एंड को फिक्स कर दें, इस वाले एंड को अगर आप फिक्स कर दें तो k थीटा भी लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1, ठीक है। या फिर आप इसको अगर आप इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिखना चाहें in terms of omega 1 and omega 2, तो you have to integrate it, that is minus infinity to t omega 1 minus omega 2 dt, और या फिर आप इसमें लिख सकते हैं इसको that is ओमेगा टी की टर्म्स में, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एक कंपोनेंट है that is your damper। अब ये जो डैम्पर है आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है बेटा, इस डैम्पर की मूवमेंट है आपके रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो आप यहां पर एक टॉर्क लगा रहे हैं, तो दिस इज योर टी, जिसकी वजह से आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस एंड पर आपके पास थीटा 1, और एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो आ रही है आपके पास ओमेगा 1। इस एंड पर आपके पास थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, ओके। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज t इज इक्वल्स टू f ऑफ, सॉरी, इस जो उसका जो डैम्पर कोफिशिएंट है वो है b, डैम्पिंग कोफिशिएंट b इज इक्वल्स टू, सॉरी, t इज इक्वल्स टू b इनटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी ए रोटेशनल सिस्टम। इस रोटेशनल सिस्टम में सपोज आपके पास यहां पर एक फिक्स एंड है और यहां से आपने एक शाफ्ट ली हुई है, दिस इज योर शाफ्ट, और इस शाफ्ट का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है वो है k, और इस शाफ्ट पर आपने एक सर्कुलर शेप में ड्रम कनेक्ट किया हुआ है, ओके। लाइक दिस, तो ये शाफ्ट आपकी यहां तक कनेक्टेड है, एंड दिस ड्रम हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू j, and suppose drum is having some friction due to the fluid at this position, this is your viscous fluid, यहां पे प्रोवाइड, ठीक है, and we are applying a torque in this direction। जब आपके पास टॉर्क आया है तो सपोज आपके पास जो मूवमेंट आया है वो
डिस्प्लेसमेंट वो थीटा आया है। ओके, थीटा मूवमेंट आया है, और जो इस थीटा मूवमेंट की वजह से आपके पास इसमें ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ दिस शाफ्ट आपके पास जो फोर्स लगेगी दूसरी डायरेक्शन में, दैट इज टॉर्क, जो दूसरी डायरेक्शन में लगेगा वो लगेगा के थीटा। ओके, एंड ड्यू टू दिस सॉलिड सिलेंडर जो आपको मूव करना है रोटेशन में, इसकी वजह से आपके पास जो टॉर्क लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज जे d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि आप टॉर्क आपकी डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में, तो आपके पास विस्कस फोर्स की वजह से भी आपके पास इसमें टॉर्क आएगा, और वो डायरेक्शन होगी वो इसकी ये होगी। और विस्कस फोर्स आपकी लग रही है इसमें, तो लेट अस सपोज फ्लूइड का जो आपके पास डैम्पिंग कोएफिशिएंट है यहाँ पे जो वो है b, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, सॉरी टॉर्क लगेगा, वो लगेगा आपके पास b d थीटा बाय dt। तो अब इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो के थीटा लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो बी डी थीटा बाय dt लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉर्क है वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और जो टॉर्क आप लगा रहे हो वो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। सो द टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, t माइनस, क्योंकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है मूवमेंट ऑफ दिस सॉलिड बॉडी, सिलिंड्रिकल सॉलिड बॉडी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू b d t माइनस b d थीटा ओवर dt माइनस k थीटा इज इक्वल टू j d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर, और t is equals to j d2 theta by dt square plus b d theta by dt plus k theta। so आपके पास एक्सप्रेशन मिल गया। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रोटेशनल सिस्टम का, इस रोटेशनल सिस्टम का, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम इस मैथमेटिकल मॉडल को या मैथमेटिकल सिस्टम का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।